तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स बाय ई रेस टू एक्स, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है फॉर द लिमिट? फॉर्म चेक करेंगे ना। हाँ, चेक किया। हाँ, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी भी कितना होता है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या कर सकते हैं? एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं, एक्सपांशन भी लगा सकते हैं, बट वो 0/0 के लिए, तो टेंडिंग टू 0 के लिए था। यहाँ पे काम करेगा क्या? नहीं, तो कहानी अलग है। ठीक है, इफेक्टिवली यहाँ पे आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट वो एप्लीकेबल तो नहीं हो सकता बिकॉज वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट तो काम नहीं आ रही। हाँ, तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। हाँ, तो न्यूमरेटर मतलब एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1। डिनोमिनेटर में कौन है? ई रेस टू एक्स। फिर से अब क्या चेक करेंगे? फॉर्म चेक करेंगे। तो क्या आ रहा है? 1/∞ कितना आएगा? 0। अगर मैंने यहां पे अब एक्स स्क्वायर लिया होता, ये 1/∞ था, एक्स स्क्वायर बाय ई रेस टू एक्स, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर से ये क्या है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। फिर से एल एच रूल लगाएंगे, क्या आएगा बताओ? 2x बाई ई रेस टू एक्स। फिर से इन्फिनिटी बाय, और वैसे अभी ये फिर से क्या करेंगे? हाँ, तो एक्चुअली वो यही वाला बन गया ना। हाँ, और इसका वैल्यू कितना आने वाला है? फिर से 0, तो वो 2/e रेस टू एक्स, और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2/∞ विल बी 0। अब अगर मैंने एक्स क्यूब लिया होता तो पक्का? हाँ, बिकॉज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये पहले 3x² आता, डिवाइडेड में तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा ना। तो लेकिन x² बाई ई रेस टू एक्स तो फिर से कितना होता है? 0। 4 होता तो, 100 होता तो 0, बिकॉज आप डिनोमिनेटर को तो कभी चेंज ही नहीं कर पाओगे ना, वो हमेशा ई रेस टू एक्स रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो हाँ, डिफरेंशिएट करते n-1 ऐसा चलते चलते लास्ट में 1 आ जाएगा ना, और ई रेस टू एक्स है तो कितना आएगा? 0। अगर पावर में नेगेटिव होता तो क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बचा भी? बताओ। अभी ये x रेस टू -2 बाई रेस टू एक्स कितना है? 1/∞ कितना होता है? बिकॉज ये नंबर क्या है? 1/x² ई रेस टू एक्स, तो इन्फिनिटी पे ये 0 ही है। ठीक है, तो x रेस टू n डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स फॉर एनी n, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा? 0। कंफर्म है? कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, इसी के साथ में इसके जैसा एक और कौन होता है आपके पास? लॉग। ये हमने बात करी है क्या पहले इसकी? नहीं करी ना। फॉर n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। दूसरा वाला, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी log x बाय एक्स, ये कितना आएगा? पहले तो फॉर्म चेक करेंगे। log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एल ऑर्बिटल लगाए, तो बताओ क्या करूंगा इसमें मैं? 1/x डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ? 0 ही हो गया ना। अच्छा, अगर ये log x का स्क्वायर होता तो पक्का 0 होता। हाँ, बिकॉज आप डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? 2 टाइम्स ऑफ ln x अपॉन, हाँ, ये 1/x इसका डेरिवेटिव, इस x का 1, हाँ, तो 2 इंटू ln x बाय एक्स ही आया, इफेक्टिवली वही बन गया, तो 0। पावर 3 होती तब भी, पावर अगर n होती यहां पे फिर भी 0 ही आता। तो इन दोनों से क्या पता चल रहा है आपको? कि अगर मैं इंफिनिटी पे x, ln x और e रेस टू एक्स में रिलेशन देखूं तो ग्राफ से भी आपको आइडिया लग रहा है क्या होने वाला है। ये सबसे ऊपर वाला ग्राफ किसका होता है? ये वाला, ये y इक्वल टू ln x। तो इंफिनिटी पे सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद x और उसके बाद, और इंफिनिटी पे डिफरेंस मतलब वो इन्फिनिटी डिफरेंस हुआ, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। आप इसका कुछ भी पावर कर दोगे तो एवरी पॉलिनोमियल ई रेस टू एक्स से नीचे रहने वाला है।
ठीक है, और log x का कुछ भी पावर करो वो इस x से नीचे ही रहने वाला है। समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो डिफरेंस वाली कहानी है ये बढ़ता जा रहा है, राइट? तो बढ़ता जा रहा है तो आगे जितना दूर जाएंगे ये दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे यहां पे अगर बात करूंगा मैं, लेट्स e रेस टू x इज 1.2 टाइम्स ऑफ x, तो ऊपर जाके वो 1.5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, उसके आगे 10 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, फिर और चलते जाएंगे तो इन्फाइनाइट टाइम्स ऑफ x होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक ही जाना है, तो इन्फाइनाइट टाइम्स बढ़ा रहेगा वो। समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, तो ये याद रखने का, अगर ये पहले नहीं लिखा था तो लिख लो। वो x बाय साइन एक्स टेन एक्स बाय एक्स, उसका रिलेशन देखा था, कौन बड़ा होता है जीरो पे, x साइन एक्स या टेन एक्स? पढ़ लिया था ना ये? हाँ, 1 प्लस और 1 माइनस, कौन सा बेटा? 3 स्क्वायर इज 9, ये गलती करी। सबसे बड़ा टर्म कौन है उसमें, ढूंढ के बताओ, सबसे बड़ा टर्म कौन है उसमें? देखो वहां पे 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, लेकिन नीचे में ना 3 स्क्वायर 3 रेस टू 2n है, दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो एक्चुअली वो 9 रेस टू n हो गया। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा हो गया? 9 रेस टू n। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 रेस टू n से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो सब छोटे ही लोग हैं ना, उनका पावर इन्फिनिटी 0, तो आंसर इज 0। ये अगर मैंने कहीं पे लिखा 5/9 रेस टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। तो वहां पे कुछ ऐसा है 5 रेस टू n, कुछ भी +1 2 जो भी रहेगा, 3 रेस टू n +3, जाने दो जो भी था, पर डिवाइडेड में अगर 9 रेस टू n आ गया तो इसके डिवाइड में भी ये जाएगा, इसके डिवाइड में भी ये जाएगा, तो इफेक्टिवली कितना बनेगा? 0। तो फाइनली अगर न्यूमरेटर में स्मॉलर टर्म्स है, डिनोमिनेटर में ग्रेटर टर्म्स है, तो इन्फिनिटी के लिए वैल्यू 0 ही आएगी। तो वहां पे उस 3 स्क्वायर को 9 लिखना था। 66 py/3। ओके, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेस टू हाफ, 2 रेस टू 1/3, 1/3, 1/2, 1/5। अच्छा, √2 इज द कॉमन थिंग, इधर वाली चीज बदलती जा रही है। ओके, इज इक्वल टू, ये हटाऊं और √2 कॉमन है ना, जनरल टर्म लिख के सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन और 2 की पावर बदलती जा रही है, तो आपको 1 a⁻x-1/x का वैल्यू पता है। तो बाहर में सारी 2 के पावर से ऐड हो जाएंगे, ये हटाऊं? हाँ, करेक्ट। द क्वेश्चन इज √2 - 2 की पावर 1, नहीं फ्रैक्शन में रहने दो, 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/3, फिर 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/2 - 2 की पावर 1/2n + 1, एंड दिस लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हमने वो tan वाला एक क्वेश्चन किया था ना, कुछ 1 - 10⁴ वाला किया था ना, ऐसी बहुत सारी लिमिट थी, बट यहाँ पे 10 नहीं है, नंबर्स है। किया क्या था, जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करके फिर सीरीज का कुछ सम निकाला था, ऐसी कहानी थी। तो एक्चुअली लिमिट से पहले इसमें सीरीज है, तो अब लेकिन सीरीज क्यों कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज हमें एक फॉर्मूला ये पता है, a⁻x-1/x लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है? ln है, करेक्ट, ये पता है ना। हाँ, तो उस तरीके से कुछ फॉर्मेट बनेगा तो शायद हम कुछ सॉल्व कर भी पाए। तो देखते हैं भाई, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो 2 रेस टू 1/3 को अगर मैंने कॉमन निकाला यहाँ से 2 रेस टू 1/5 को, यहाँ से 2 रेस टू 1/2n + 1 को कॉमन निकालूंगा, ऐसे आएगा ना। हाँ, डिफरेंस आएगा ना, हाफ -1/3 और R1, पर उसका करेंगे। हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा। 1/2 - 1/5 आएगा एंड सो ऑन आएगा, तो इसका आंसर देखते ना, कुछ तो आएगा, करके तो देखो।
तो 2 कॉमन निकालेंगे 1/3 दूसरे वाले से, 1/5 और कुछ अच्छा जुगाड़ तो नहीं हो रहा है ना, यही है ना, कुछ अच्छा नंबर में कुछ खास कहानी नहीं है ना, यही लग रहा है ना। हाँ, ऐसे ही चलते चलते 1/3, 1/7, 1/2n प्लस 1। पहला वाला क्या बचेगा? 2:1/2 -1/3 -1 -1। अगला वाला 2:1/2 -1/5 1/2 -1/5। -1। लेकिन यहाँ पे अभी वेरिएबल ही नहीं है, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो ये चीज़ों में मैं डायरेक्ट तो कुछ भी कट कर पाऊंगा क्या? मुझे वो कुछ रिलेशन तो चाहिए ना उनमें, तो जनरल टर्म लिखना पड़ेगा ना कुछ। इधर का कुछ खास चीज़ दिखाई दे रही है क्या? कुछ रिलेशन है क्या इन रिलेशंस में? चाहो तो 3 टर्म लिख के देख सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ रिलेशन दिखा तो अच्छी बात है। तो लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा? 2:1/2 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2n + 1 -2/2 इंटू 2n + 1, करेक्ट। तो ये 2:2n - 1/2 इंटू 2n + 1। इसका कुछ फायदा है क्या? इधर से कुछ है क्या? पहले यहाँ देखते हैं 1/6, लेकिन यहाँ पे तो 3/10 आ रहा है, मतलब यही आएगा ना 2n - 1/2 इंटू 2n + 1। इसका तो जनरल से इससे कुछ काम लग ही नहीं रहा है। देखते हैं। हाँ, आंसर 0 दिया है। 0। वो भी देखो समझ नहीं इसे देख ही लेता हूँ। दिखाओ ऑप्शंस दिखाओ। मतलब ये √2 - 2 की पावर 1/3 और अच्छा, तो ये एक पॉलिनोमियल का है जिसमें एक f(x) जिसके रूट्स ये सब हो गए, लेकिन इनके ऑल पॉसिबल वेज, और फिर इन्फिनाइट रूट्स हैं, लेकिन उसमें फिर x की जगह पर √2 पुट कर दिया गया है, वो भी ठीक है। लेकिन अब उसका लिमिट चाहिए, तो रूट्स आर इन्फिनाइट, तो हाईएस्ट पावर विल बी ऑफ द लास्ट टर्म, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वो पीछे वाले लोग सब रूट्स का, तो 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन द ऑड नंबर्स। और ऑड सीरीज का सम कितना होता है? लेकिन वो 0 कैसे हुआ? फिर भी 0 कैसे आ जाएगा? ये तो 0 तो नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये सब लोग 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर नंबर्स का इन्फिनाइट मल्टीप्लिकेशन 0। ऐसा लॉजिक तो नहीं दे रहे ये लोग। लॉजिक यूज तो कर सकते √2 - √3 0 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ जितना मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा 0.5। हाँ, एक लॉजिक तो ये है कि एवरी नंबर स्मॉलर देन 1 है, तो इन्फिनाइट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0। वही होगा क्योंकि और कुछ तो सॉल्व हो नहीं रहा। अब ऐसा पूछा था। हाँ, ये सब लोग लेस देन 1 है ना, ये कंफर्म है क्या? हाँ, क्योंकि एवरी नंबर 1 से ग्रेटर ही होगा। 2 का कुछ भी पावर करो 1 से ग्रेटर ही आएगा, बट 2 से स्मॉलर आएगा। तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 पॉइंट समथिंग, तो सबके सब नंबर डेसिमल नंबर्स है। मतलब ये A1 A2 टिल AN, और एवरी AI इज लेस देन 1। तो इन्फिनाइट टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सबके सब 1 से छोटे नंबर है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन विल टेंड टू 0।
नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट हम तो लिमिट निकाल रहे हैं। तो यस, दिस मल्टीप्लीकेशन विल टेंड्स टू जीरो। -1 है ना, 2 रेज टू 0 है। 2 रेस टू जीरो, तो हाँ, तो √2 - 1 मतलब वो भी 0.414 ही हुआ। तो एवरी नंबर लेस देन 1 ही है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। तो भाई यही लॉजिक था, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, क्योंकि वो एलसीएम एलसीएम ले भी लिया अपन ने, तो क्या मिल रहा था उससे, तो कुछ दिख नहीं रहा ना। वो यहाँ पे क्या आया था, 2⁻² - 1/2n+1, तो 2⁻² - 1/2 इंटू 2n+1। ओ, ऐसा भी कर सकते हो, ये लिखा। तो बेसिकली ये √2 का पावर 2n - 1/2n+1 -1 है। अगर मैंने यहाँ पे इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इधर स्क्वायर, और ये √2 का पावर 2n - 1/2n+1 +1 आएगा। तो न्यूमरेटर पे इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, ये √2 से रूट कैंसिल, 2 का पावर इन्फिनिटी पे कितना है, ये 1 ना, 2 का पावर 1 - 1, नहीं 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 नहीं, 2 का पावर 1 दैट इज 2 ना, 2 - 1 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये भी √2 + 1, तो वही पता चल रहा है ये 1 से छोटा आ रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं, यही करना था, एवरी टर्म इज लेस देन 1, तो मल्टीप्लीकेशन इज 0। और बताओ, मेंस का 57 पेज 104। चलो, ये किसने किसने ट्राई किया है, 57th वाला 40 तक ही ट्राई किया है, एक मिनट। हाँ, PYQ है 57th नंबर का। NK+1 प्लस NK+2 एंड सो ऑन टिल NK+N। ये एक वैल्यू दे के रखी है तुमको 33। उसके बाद एंड एंडिंग टू इंफिनिटी, ओ हो गलत, दिस वैल्यू इज 33 टाइम्स ऑफ लिमिट ऑफ एंड एंडिंग टू इंफिनिटी 1/n⁻k+1, 1/k + 2/k till n/k, then the integral value of k। हाँ, समेशन ऑफ r/m तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेकिन इसको प्रूव किया कि ये 1/k+1 हुआ ना, ये पूरा लिमिट, हाँ ये इतना जो लिमिट है ये 1/k+1 होता है, ये हाँ, सब एक्चुअली proof होता है। ये इंटीग्रेशन है, वो जो तुमने प्रूफ किया वो इंटीग्रेशन का ही कहानी है। तो वहाँ पे वो r/n वाली चीज़ें इंटीग्रेशन में आती है, तो वो इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। अभी स्किप कर दो फिर इसको। मतलब हम लोग कर सकते हैं जुगाड़ से, बट वो बेस्ट वे इज इंटीग्रेशन, तो वैसे भी पढ़ेंगे हम। हाँ, 12th वाले का आंसर cot³ x - tan x वाले का। बहुत बातें कर रहे हैं यार पीछे वाले, अभी इनको पढ़ाना पड़ेगा, फिर रोएंगे, क्वेश्चन तो आते नहीं है। ए लास्ट बेंच वाले बच्चों, बातें मत करो, मतलब वो अकेला नहीं, बाकी लोग, वो अकेला तो किससे बात करेगा, सब लोग उसको देख रहे हैं।
cot cube x minus 10x divided by cos of x plus pi by 4 as extending to pi by 4 एल ऑर्बिटल लगा देते हैं। कौन सा फॉर्म है लेकिन देखना पड़ेगा। cot pi by 4 कितना 1 minus 1 0 by 0 फॉर्म है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं बट डिफरेंशिएशन भी आसान ही होता है इन सबका, तो कर ही देने का। कॉट का डेरिवेटिव तो 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पाई बाय 4। अब साइन 90 तो 1 होता है तो वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। कॉट पाई बाय 4 इज 1 तो 3 इंटू 1 ये माइनस 1 बाय रूट 2 होता है साइन, तो ये आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2। सेक पाई बाय 4 भी रूट 2 होता है, उसका स्क्वायर भी 2 ना, डिवाइडेड बाय माइनस 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 सब खत्म। 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 8, 8 आ रहा है तो फिर सही है। आंसर 80 है ना, तो तुम्हारा 4 क्यों आ रहा था? आसान है। हाँ चलो ठीक है। तो वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा। क्या यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो 1:∞ में किया? नहीं कर सकते। 1:∞ के लिए लॉग का वैल्यू 0 बनना चाहिए था ना, तो उसके लिए वो लॉग का इनपुट शुड बी 1। तो 1:∞ में ये 1 था जो लॉग में जाने के बाद 0 बनना था, बट 0:0 लिया या ∞/0 लिया, यहां पे मैंने लॉग लगाया भी विथ बेस ई, तो क्या लॉग वाला टर्म 0 बन रहा है? नहीं, लॉग वाला टर्म तो किस में कन्वर्ट होगा? इन्फिनिटी ना, तो 0/0 वाला चीज का यूज करके वो फॉर्मूला क्रिएट किया था, तो यहां पे अप्लाई होगा फॉर्मूला? नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पर्टिकुलर ए के लिए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स इज आइदर 0:0 और ∞/0, देन आप दो काम कर सकते हो। पहला मेथड 1, जस्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो आप लॉग एल बेस सी इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स को इधर ले आओ। तो अब ये कौन सा फॉर्म बनेगा? करेक्ट। अगर मान लो ये 0/0 था इनिशियली, तो 0:0 में ये 0 × बन जाएगा। हम मतलब -∞ फॉर्म में हम लोग उसको क्या रेट करेंगे? 0 × ना, बिकॉज 0 × log 0 प्लस रहेगा, तो ये 0 × -∞, दैट इज 0 × फॉर्म ही हुआ। ठीक है, अगर वो ∞/0 रहा तब भी ये क्या बनेगा? 0 × बिकॉज जी तो 0 ही है ना इधर, तो ∞/0 में भी ये 0 × log ऑफ ∞ आएगा, विच इज 0 × फॉर्म। तो ये दोनों ही केसेस में आपके पास 0 × फॉर्म बनेगा, बट लॉग लेने के बाद। ठीक है, और फिर 0 × सॉल्व करते आता है। हाँ, जो तरीके हमको पता है, किसी एक को रेसिप्रोकल लेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करके x को 1/t लिखते थे, याद है? वैसा फॉर्म क्रिएट करेंगे, 0/0 या ∞/∞ में लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब करने के बाद में ये वैल्यू किसकी मिलेगी? ln की। तो फिर वो वापस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आइदर अगर आपको ओपन नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये मेथड 2 रखने दो। मैं डायरेक्टली L इज इक्वल टू ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पर्टिकुलर ए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स में यहां ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ln ई। याद आ रहा है ये कहानी में? फिर क्या होता है, ई और एफ का इंटरसेक्शन। हाँ, मतलब वो इंटरचेंज करते हैं, तो ई के पावर में डायरेक्टली जी ऑफ एक्स इंटू
ln ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वापस से ये फॉर्म क्या बन जाता है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। हाँ, इफेक्टिवली वो आपको जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ही सॉल्व करना है। इसमें भी वही है, यहाँ पर भी वही आएगा, जी ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इफेक्टिवली आपको सॉल्व यही करना है, राइट। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, तो नोट कर लो इसमें, फॉर 0 रेस टू 0 एंड इन्फिनिटी रेस टू 0 यूज द लॉगरिथम टू कन्वर्ट इन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। और जिसका हो गया उसके लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो ये छोटा सा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। किसका आ गया 1? ओके, काफी लोगों का आया। हाँ, e रेस टू 0 इज 1। हाँ, जिसका नहीं आया वो ऊपर देख सकता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म चेक करना। तो साइन 0 इज 0, एक्स का वैल्यू तो 0 दे रखा है, तो 0 रेस टू 0 फॉर्म। तो क्या किया, दोनों साइड इक्वेशन के लॉग लिया या पावर में? पावर में लॉग लिया सबने। हाँ, तो अगर ये L है देन L कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, डायरेक्ट लिखूं, ये x एज इट इज रहेगा, साइन x लॉग के अंदर में जाएगा ना, तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो कि आपको 0 रेस टू 0 और इन्फिनिटी रेस टू 0 के लिए यहाँ पे जो भी फंक्शन था उसको डायरेक्ट उठा के लॉग के अंदर पुट करना है। अब उसके बाद ये भी कंफर्म है ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो किसी एक का रेसिप्रोकल में लेके जाने की जरूरत है। किसको ले जाए? करेक्ट। तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस में e रेस टू ln sin x डिवाइडेड बाय, फिर क्या करें, आप डिफरेंशिएट करते हैं क्या? नहीं, लेकिन वो log 1 बनना चाहिए। क्या ये 1 बन रहा है? अगर यहां पे ये कर भी दिया log 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो ये नंबर 0 बनना चाहिए था। 0/0 फॉर्म में ये log का वैल्यू 0 बनना चाहिए ना। क्या यहाँ पे ये अंदर वाला पार्ट में साइन एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 बन रहा है? नहीं, तो वो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, ठीक है। हाँ, अगर एक्सटेंडिंग टू π/2 होता तब ये 0/0 फॉर्म बन जाता, पर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो फिर ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट यूज नहीं कर सकता। कुछ डाउट है इस बात में जो मैंने बोला अभी? हाँ, हमारे पास लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज 1, तो ये नंबर कितना होता है? 0, तभी ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर मैंने यहां पे log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 किया और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस 1 किया, तो ये तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 है ना। कौन सा फॉर्म है बताओ? ये 0/0 नहीं है। नीचे में साइन 0 माइनस 1 कितना बच रहा है? -1 बच रहा है ना। यहां पे 0 पुट करो तो डिवाइड में 0 आ रहा है। क्या इधर डिवाइड में 0 आ रहा है? नहीं। तो क्या ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इस केस में एप्लीकेबल है? नहीं है। तो ये वाला चीज यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया क्यों एप्लीकेबल नहीं है ना? ये पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, तो फिर हम लोग यहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आसान है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद किए तो एक्चुअली ये लिमिट L इज इक्वल टू
लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस में ई रेस टू लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर -1 लिखा है। हाँ, तो इसमें एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन का कॉस एक्स, एक्स रेस टू -1 का कितना, -1 इंटू एक्स की पावर -2। हाँ, तो अभी और उसको मैंने अच्छे से लिखा तो ई रेस टू ऊपर में बन जाएगा कॉट एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 ना, लेकिन अब ये भी 0, ये कितना 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, ये कितना बन रहा है, कॉट 0 का वैल्यू भी कितना होता है, कॉट 0 भी इन्फिनिटी है, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर से डिफरेंशिएट करने में ज्यादा दिक्कत है। मैं इसको अभी tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। कॉट को क्या लिखूंगा, 1 बाय tan x और ये ऊपर में चला गया एक्स स्क्वायर। हाँ करेक्ट। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 में ई रेस टू एक्स इंटू एक्स बाय tan x, और ये 0 बाय 0 फॉर्म है। समझ में आया? तो ये वैल्यू कितनी है, 1। तो ई रेस टू एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, तो ई रेस टू 0 दैट इज 1। कुछ डाउट है बेटा? पक्का समझा? हाँ, अगला वाला करने का है। चलो तो मैं भी ट्राई करता हूं। अच्छा, ये सबको समझ में आया, इट्स इन्फिनिटी टू रेस टू 0 फॉर्म। तो क्या करूं, पावर में लॉग ले लूं। तो अगर ये L है तो L विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू सेम पाई बाय 2 माइनस ई रेस टू यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स ln ऑफ tan x। कौन सा फॉर्म है अभी, है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। बातचीत बंद करोगे तो अभी किसी चीज को रेसिप्रोकल में लेके जाए, अब वो पाई बाय 2 माइनस एक्स को रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है राइट। तो साइड में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अगर है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, चीजें आसान हो जाएगी। हाँ होगा ना, हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब किसी एक चीज को रेसिप्रोकल में लेके जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं पे भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आसान हो जाएगा, नहीं करोगे सब्स्टिट्यूशन तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बट अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पाई बाय 2 प्लस एच है माइनस एच करता हूं क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट ऑफ पाई बाय 2 पुट करो, एच टेंडिंग टू 0 ना, ई रेस टू पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 माइनस एच माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एच आएगा। ये क्या कर रहा हूं, जो लोग ऊपर देख रहे हैं उसमें से किसी को डाउट है? इंटू लॉग ऑफ tan 90 माइनस थीटा एस कॉट थीटा, तो ये कॉट एच है, सही है। तब यहां से जस्ट फायदा क्या हुआ, वो एच बन गया तो उसका रेसिप्रोकल लेके डिफरेंशिएट करने अपने लिए आसान है, ठीक है ना। हाँ, तब यहां से मैं रेसिप्रोकल में लेके जाऊंगा तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 ई रेस टू लॉग ऑफ कॉट एच डिवाइडेड बाय एच रेस टू -1। कोई कंफ्यूजन? तो अभी क्या जाएगा, L का वैल्यू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, एल ऑर्बिटल लगा दे। हाँ, तो लॉग का डेरिवेटिव, हाँ 1 बाय कॉट एच इंटू कॉट का डेरिवेटिव, करेक्ट। और उसके डिवाइड में कौन है, -2h, नहीं सॉरी एच -2 ना, पावर -2, पावर -2 मतलब अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो
माइनस ई रेस टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एच इंटू ये -2 ऊपर जाके प्लस का एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट एच। अच्छा एक और माइनस था, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, और कॉट सेक एच को क्या लिखेंगे, 1/sin। कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो साइन एच इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस कॉट का एक कॉस एच, इसका एक साइन स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू 1 हो गई बिकॉज एच टेंडिंग टू 0 था, और ये 0/1 लिखा है, तो e रेज़ टू 0/1 दैट इज 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ नोट कर लो। ओके तो बताओ जेविन, क्या सोचा तुमने? बस बातचीत का टाइम खत्म हुआ। हाँ बताओ जेविन, क्या करूं मैं? सबसे पहले तो फॉर्म चेक किया, तो इधर वाला वैसे अगर डायरेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल निकालेंगे तो ये ई बन रहा है, बट वो टेंडिंग टू ई रहता है, इधर एग्जैक्ट ई है, सो टेंडिंग टू 0/0, 0/0 फॉर्म है। फिर हाँ फिर क्या किया, तब 0/0 के लिए दो कहानियां कौन कौन सी होती है जयविन बताओ? एल ऑर्बिटल होता है बिल्कुल, हाँ फैक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिटीज कोई यूज हो जाए, एक्सपेंशन कुछ यूज हो जाए, राइट। हाँ बट यहाँ पे 1 + x रेज़ टू 1/x का एक्सपेंशन भी पता है क्या? अभी तक नहीं पता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएशन पता है क्या 1 + x रेज़ टू 1/x का? अभी तक नहीं पता। तीसरा एल ऑर्बिटल का यूज यहाँ पे कैसे किया जा सकता है विदाउट इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन पता किए, ये भी नहीं पता। हाँ लेकिन एक चीज पता है, एक्सपोनेंशियल वाली चीजों के लिए लॉग यूज करते हैं ना, बट यहाँ पे पूरे का पावर नहीं है, तो मुझे सिर्फ इस टर्म का पावर करना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ नहीं, कुछ ब्रेक नहीं करेंगे, ये 1 + x का पावर 1/x इंटू ln e माइनस e/x, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है? इस e और 1 + x को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, e रेज़ टू log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x माइनस e डिवाइडेड बाय x। अब यहां से सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हमने पढ़ रखे हैं। 0/0 फॉर्म, ऊपर में e रेज़ टू x वाला फॉर्म पता है ना, e रेज़ टू x माइनस 1/x इज 1, बट यहां पे e आ गया तो e कॉमन निकाल सकते हैं, इसका एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा साइड में, बट अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां से e कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में से, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं लॉपिटल, बट उसकी भी जरूरत क्या है? अब यहां से इतना अच्छा बन गया है कि स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो जाएगा। ये e कॉमन निकालूंगा तो e इंटू ई रेज़ टू log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिखा है क्या बताओ? अब ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ना। हाँ इसको मैं x नहीं लिख सकता अभी भी, क्यों नहीं लिख सकता? मतलब इसको 1 लिखूंगा तो 1 - 1 e रेज़ टू 0 माइनस वो, हाँ टेंडिंग टू वाली कहानी खत्म करके मैं एग्जैक्ट ले रहा हूं तो गड़बड़ होगा। हाँ लेकिन 0/0 फॉर्म में ये पूरा अगर f(x) है, हाँ तो e रेज़ टू fx माइनस 1/fx इज 1 ना, तो इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा बताओ? एक्सटेंडिंग टू 0 e इंटू ln ऑफ 1 + x/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक x और बचेगा। ये कहां से आया, किसको किसको समझा है? ओके हाँ जिसको नहीं समझा उसके लिए एक फॉर्मूला साइड में फिर से लिखता हूं, वो हाँ e रेज़ टू fx माइनस 1/fx कितना होता है 0/0 के लिए? ये 0/0 के लिए 1 होता है, तो यहां पे fx का वैल्यू कितना है? log 1 + x/x माइनस 1 इटसेल्फ इज द fx। तो इस पूरी चीज को इधर न्यूमरेटर को हटा के मैंने fx लिखा, बिकॉज fx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना,
तो डिवाइड वाला तो लिमिट में चला गया, मल्टीप्लाई वाला न्यूमरेटर में एफ एक्स बचा, सो एफ एक्स इटसेल्फ इज log 1 प्लस एक्स बाय एक्स होल माइनस 1, और ये डिवाइड वाला x अभी एज इट इज है, ठीक है। हाँ, अब क्या आएगा, ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 ई इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, पावर नहीं है। हाँ, तो यहां पे log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी या तो एक्सपेंशन लगाओ या एलोपिडल लगाओ, एक्सपेंशन ही लगा देते हैं, हमको तो आता है ना log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, और उसमें पहला डमी x होता है, तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो e रेस टू एक्स माइनस 2, बस इतना ही ना, बाकी सब तो जीरो ही है, तो x और x कैंसिल, तो माइनस ई एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट। ऐसे किया था, काइंड ऑफ ऐसे किया था, ये समझ में आया अभी। चलो सैंडविच थ्योरम हेडिंग डाल लो। अब सैंडविच थ्योरम की कहानी क्या, ग्राफ से समझोगे तो बहुत ही आसान है। अगर मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट्स उसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, कोई और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका भी ग्राफ इधर से कहीं से भी कुछ भी जा रहा है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो यहां से जा रहा है, ठीक है। तो अब ये गैप बहुत छोटा वाला है, लेकिन ये मैंने बनाया ऐसा दिखने के लिए कि ठीक है, वो एकदम ओवरलैपिंग नहीं है, थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस है। अब कोई और एक थर्ड फंक्शन है जो इधर में कहीं से भी जा रहा था, लेकिन यहां पे इस पॉइंट पे इसके बीच में से कहीं से जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स ये x इज इक्वल टू a है, इधर वाला पार्ट ऊपर वाला f ऑफ x, नीचे वाला लेट्स g ऑफ x, और ये फंक्शन है h ऑफ x। तो ये अगर x इज इक्वल टू a है, तो ये दिखाई दे रहा है यहां पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x इक्वल है ना a पे। ये ऊपर से ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये लिमिट क्या आएगी, एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, और ये वाली लिमिट क्या आएगी नीचे से g ऑफ x। तो ये दोनों एकदम पास में, ठीक है, बहुत पास में है। ये मैंने ऐसा बस बताया है थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि दिखे कि वो अलग अलग लोग हैं, बट वो टेंडिंग टू 0 वाला डिफरेंस है। मीन्स ये जी एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इज टेंडिंग टू 0 है, यहां पे कहानी ऐसी है, ठीक है। तो लिमिट दोनों की सेम हो जाएगी बिकॉज वो टेंडिंग टू 0 है। एंड एक और इंफॉर्मेशन पता है, जब भी हमारे पास थ्योरम आती है तो थ्योरम में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है और फिर उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं। सो द कंडीशन फॉर द थ्योरम इज फॉर पर्टिकुलर एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स का लिमिट और जी ऑफ एक्स का लिमिट अगर सेम है, एंड फॉर एच ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स, अभी यहां पे नीचे कौन लिया है, जी लिखा है ना, हाँ, तो एफ ऑफ एक्स से छोटा है ना, ऐसा में भी वो ओवरलैप कर जाए, अगर सब कुछ कांस्टेंट हो गया तब भी वो ट्रू रहेगा ही। बट मेन कहानी वो कांस्टेंट वाले के लिए नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं भी है, डिफरेंट है, फिर भी ये चीज ट्रू है, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एच ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में लाई कर रहा है, बट एफ और जी का लिमिट सेम है, देन यहां से रिजल्ट आएगा। कॉमन सेंस से भी आपके पास आ जाएगा। हाँ, अगर मैंने इन तीनों जगह पे लिमिट लिया तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर यहां पे क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स, लास्ट वाला लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। तो ये तीनों चीजें में अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनके बीच वाला नंबर भी इक्वल ही आएगा ना। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर तीन लोग साथ में चल रहे हैं,
राइट वाला बोल रहा है कि ठीक है पॉइंट ए के पास जा रहा है, लेफ्ट वाला भी बोल रहा है पॉइंट ए के पास ही जा रहा है, तो तीनों एक साथ जा रहे हैं तो तीनों पॉइंट ए के पास ही जा रहे होंगे ना, अलग अलग तो नहीं जा सकते, क्योंकि राइट और लेफ्ट वाला एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, और ये भी कंफर्म है कि सेंटर वाला उनके साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट है। अगर ये कहानी नहीं होती सेकंड कंडीशन, तब हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते एच ऑफ एक्स विल टेंड्स टू द सेम लिमिट, बट ये पता है कि एच ऑफ एक्स लाइज बिटवीन दिस नंबर्स, ओके। तो फिर डायरेक्टली रिजल्ट बोल सकते हैं कि एच ऑफ एक्स का लिमिट भी सेम आएगा जो एफ एक्स और जी ऑफ एक्स का आएगा, कंफर्म। तब लेकिन यहां पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बारे में इनइक्वालिटीज गिवन नहीं होती, वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, एंड एफ और जी भी गिवन नहीं है, वो भी निकालना पड़ता है, गिवन ओनली एच है, okay? जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, ये नोट करने का मौका मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, हाँ जीआईएफ वाला ले लूं, हाँ जीआईएफ वाला भी ले सकते हैं, बोलो फिर एक्स स्क्वायर जीआईएफ ऑफ एक्स, ऐसा हाँ ले सकते हैं, प्लस जीआई सोचना पड़ेगा, जीआईएफ ऑफ एक्स जीआईएफ ऑफ 2 इंटू एक्स 3x, हाँ जीरो ले लूं, थोड़ा स्टैंडर्ड ले लेते हैं चाहो तो, कौन सा साइन एक्स वाला, sin x tan x और x वाला वो तो हम बात कर ही चुके हैं ना, उसका कहानी नहीं है, अब थोड़ा सा और अलग, हाँ चलो ये आसान था समझने के लिए, आसान है, रुको पहले n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाय एन लिखा ना मैंने, n लिखने दो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कितना बन रहा है, जीरो ना, हाँ एन स्क्वायर प्लस 1 ये भी जीरो, n बाय एन स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n बाय एन स्क्वायर प्लस n ले लो, चलो n, हाँ ऐसी कहानी है। तो सबसे पहली चीज क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ पहला वाला टर्म कितना बनेगा, n इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो, n बाय एन स्क्वायर है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जीरो, दूसरा वाला भी जीरो, तीसरा वाला भी जीरो, कितनी बार जीरो आएगा, n टाइम्स, बट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्चुअली ये क्या बन गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, भाई ये भी जीरो प्लस जीरो, ये भी जीरो n टाइम्स, तो ये जीरो इंटू एन है, बट दिस n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्चुअली वो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। लेकिन अब इसके लिए तो हम डायरेक्ट एडिशन तो निकाल नहीं सकते, बिकॉज न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में चीजें बदल रही है, तो फिर यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई मान लो इस पूरे फंक्शन को मैंने ले लिया एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स इज n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन टिल n बाय एन स्क्वायर प्लस n। अब एक ऐसा फंक्शन सपोज करते हैं जो इससे ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, और एक दूसरा फंक्शन जो इससे ऑलवेज लेस देन रहेगा, तो उसके लिए ना इन टर्म्स का ही यूज करते हैं। ये टर्म्स में आप देख रहे हो यहां पे 1 2 3, तो इधर डिनोमिनेटर इंक्रीज होते हुए जा रहा है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है मीन्स लास्ट टर्म विल बी स्मॉलेस्ट और फर्स्ट टर्म विल बी ग्रेटेस्ट। ये सबसे छोटा कौन रहेगा, लास्ट वाला, और सबसे ग्रेटर कौन रहेगा, करेक्ट। तो अगर मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन टिल n बाय एन स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे ये दोनों टर्म इक्वल है, बट इन दोनों में ये नीचे वाला ग्रेटर है, यहां पे n बाय एन स्क्वायर प्लस 3 से नीचे वाला टर्म ग्रेटर आएगा, इसमें भी ये लास्ट वाला टर्म ये ग्रेटर है ना, तो नीचे वालों का सम ऊपर वाले से ग्रेटर आएगा, बिकॉज इतने सारे टर्म्स ऊपर वाले से ग्रेटर है ना,
हाँ मतलब इस टर्म्स में हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है, तो ये फंक्शन आपको पता है कि एच ऑफ एक्स से ग्रेटर आएगा। तो एक्चुअली हमने क्या किया है, जो इसका ग्रेटेस्ट टर्म था उसी को n टाइम्स ले लिया, बट तो इसका सम मुझे पता है, ये कितना आएगा, हाँ n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1, ये लिया मैंने एफ ऑफ एक्स। क्यों n स्क्वायर, बिकॉज ये कंप्लीट चीज कितनी बार थी, n टाइम्स। कोई कंफ्यूजन। सिमिलरली अभी दूसरा वाला फंक्शन, तो बेसिकली इसको लोअर बाउंड या अपर बाउंड के नाम से भी लोग याद रखते हैं कि एक बार लोअर वाला लिया एक बार अपर वाला। क्या लू मैं, हाँ n बाय n स्क्वायर प्लस n, कितनी बार, करेक्ट, ये भी n टाइम्स। हाँ तो ये फंक्शन ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा, अच्छा 1 मिनट आया मैं, कोई कंफ्यूजन इसमें है, हाँ तो दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन एच ऑफ एक्स ना। बट यहां से अभी क्या पता चला मुझे कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया, एन स्क्वायर बाय प्लस एन। तो एच ऑफ एक्स में एक इनइक्वालिटी पता चली, एच ऑफ एक्स इससे ग्रेटर है बट इस नंबर से स्मॉलर है, तो मैं उसको एक ही इनइक्वालिटी में लिखता हूं। तो बताओ क्या आएगा, एच ऑफ एक्स इस नंबर से ऑलवेज ग्रेटर है, तो एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस एन से ग्रेटर होगा, राइट। देन यहां पे क्या आएगा, लेस देन एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन है, तो अब इसके लिमिट की कंडीशन क्या होगी, हाँ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस n विल बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी h ऑफ x, और यहां पे भी लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी में n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इधर इक्वल नहीं था बट अभी इधर इक्वल आ सकता है, क्योंकि ये टेंडिंग टू वाली कहानी है, एग्जैक्टली वाली चीज नहीं है। कुछ डाउट है, फिर हंस क्यों रहे हो, कुछ तो होगा ना, बताओ। ठीक है फिर सब हंसो, और क्या, तो बताओ फिर आंसर क्या आएगा, अच्छा अभी ठीक है, हाँ तो अभी लिमिट कितना आएगा, ये समझ में आया 1, हाँ ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय 1 प्लस 0, हाँ तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू इंफिनिटी एच ऑफ एक्स, इधर भी ये 1 बाय 1 प्लस 0, तो आंसर इज 1। हाँ नोट कर लो, हाँ चलो ऊपर से किधर है, यहां से नोट करना था ऊपर से, अबे यार इतने में तो आधा घंटा, जल्दी जल्दी लिखो, या और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक साथ नोट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करो। तब यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज होगा तो उससे हमको डिफरेंस मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, वो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसका सम तो निकालते आता है, बट डिनोमिनेटर चेंज अगर होगा तो क्या हम सम निकाल पाएंगे, नहीं। तो ये वाली सीरीज को अगर मैं लिखूंगा तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 प्लस 1 बाय नहीं 2 बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 एंड सो ऑन टिल प्लस 2n, अच्छा n प्लस n तक। हाँ तो ना न्यूमरेटर को यहाँ पे एज इट इज रखते हैं,
अगर मैंने इस टर्म की बात करी तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर ये लास्ट वाला है, तो सबसे छोटा टर्म यही रहेगा ना। तो अगर मैंने यहां पे लिखा 1/n² प्लस n प्लस 1, फिर दूसरी बार में लिखा 2/n² प्लस n प्लस 1, दैट इज डिनोमिनेटर मैंने सेम किया, लास्ट वाले का भी डिनोमिनेटर रखा n/n² प्लस n प्लस 1, तो ये नंबर ग्रेटर रहेगा 1/n² प्लस n प्लस 1 प्लस 2/n² प्लस n प्लस 2 एंड सो ऑन से। कैसे पता चला? फर्स्ट टर्म इक्वल इक्वल लिया, सेकंड टर्म में दिख रहा है हमने डिनोमिनेटर को स्मॉलर कर दिया ना, तो ये वाला टर्म स्मॉलर था, ये टर्म ग्रेटर है। न्यूमरेटर 2 2 सेम है पर डिवाइड वाले से तो दिख रहा है ना, बाकी के सारे टर्म से भी समझ में आ रहा है। तो यहां पे एक चीज ये पता चल रही है कि आपको कि ये अगर समेशन ऑफ r/n² प्लस n प्लस r की बात करूं मैं, तो ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा समेशन ऑफ r/n² प्लस n प्लस 1 से। उल्टा क्या? अच्छा हाँ, ऐसा ना, 1 वाला अगर यहां पे पुट कर रहा हूं तो ये नंबर हमेशा ग्रेटर आएगा, और यहां पे क्या आएगा बताओ? हाँ, इधर लास्ट वाला टर्म ना, ये डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर रख दिया तो ये छोटा बन गया। समझ में आई बात? r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब इनमें फायदा क्या है ऐसा लिखने से? ये डिवाइड वाला नंबर कांस्टेंट है n के टर्म्स में, सम किसका निकालना है? सिर्फ r का, और r का समेशन आता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n² प्लस n प्लस 1, इससे आ जाएगा ये जो भी फंक्शन था, नाम नहीं दिया ना, f(x) ले लेते हैं, और इधर में क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 n² प्लस 2n। अब ये सब में क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, करेक्ट। अभी कुछ दिखाई दे रहा है? ये नंबर हाफ, ये वाला भी। जो लोग बोर्ड पे देख रहे हैं उसमें से किसी को कोई डाउट है? हाँ, ओनली बोर्ड पे देखने वाले लोग पूछें। ये हाफ हाफ कहां से आया, उसमें किसी को कुछ डाउट है? सब समझ में आया? हाँ, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है ना, समझा? लो, ये समझा ये कहां से आया? हाँ, ये r का समेशन n इंटू n प्लस 1/2 और ये n² प्लस n प्लस 1 एज इट इज था। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर कितनी हाईएस्ट पावर? n इंटू n का मल्टीप्लीकेशन n² 2 आएगी, इधर भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो सिर्फ उनका रेशियो ही लिखना है ना, हाईएस्ट पावर्स का कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो यहां से n² का मल्टीपल 1, नीचे वाले से n² का मल्टीपल कितना? 2। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में यही होता था ना, ओनली रेशियोज। यहां पे भी कौन आएगा? तो ये दोनों का लिमिट 1/2 आ रहा है, तो बीच वाले का लिमिट भी कितना आएगा? तो आंसर इज, हाँ, तो बस लिख लेने का। हाँ, नोट कर लो। टाइम तो आज सब 8 मिनट बच्चे हैं, 4-5 मिनट तो तुम नोट करने में लगाओगे। उसके बाद वाला एक ही टॉपिक बचा हुआ है आपके पास, जहाँ पे लिमिट के अंदर में वेरिएबल्स हैं, मतलब एक से ज्यादा लिमिट एक साथ कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, 10-15 मिनट की बातें हैं, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक में कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगा।